हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। रात मैंने परवीन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें परवीन ने ड्रिंक की हुई थी, उस वीडियो के ऊपर वीडियो बनाई थी। ठीक है, क्योंकि परवीन को बोला गया था ड्रिंक मत करना। तो उस पर कमेंट, बहुत से बंदों कमेंट थे कि आपको कैसे पता कि उसने ड्रिंक की हुई थी? हो सकता है ना कि उसने ड्रिंक ना की हो, वो सोया ना हो, कई रातों से ऐसा हो रहा हो। तो सबसे पहले मैं परवीन के सपोर्ट में ही थी। ठीक है, आपने क्या करा, सिर्फ टाइटल पढ़ा, अंदर आप लोगों ने जाके देखा ही नहीं कि वीडियो में क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। ठीक है, और एक सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसने बोला है कि परवीन ने ड्रिंक की हुई थी। परवीन ने ड्रिंक की हुई थी, ऐसे 90% लोग हैं जिनको लग रहा था कि परवीन ने ड्रिंक की हुई है। और परवीन को उस दिन ही क्यों बोला गया कि परवीन ने ड्रिंक की हुई है? परवीन ने पिछले 2 महीने से कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहा है, उस दिन से क्यों नहीं बोला गया कि परवीन ने ड्रिंक की हुई है? अगर हम परवीन के सपोर्ट में हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर परवीन गलती करेगा तो उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। अगर हम परवीन भाई के सपोर्ट में है तो सॉरी, तो हम ज्योति के भी खिलाफ नहीं है। ठीक है, ज्योति के भी सपोर्ट में है और परवीन के भी सपोर्ट में है। हमें सिर्फ, अगर किसी को हम चाहते हैं कि न्याय मिल जाए तो वो सिर्फ उन दोनों बच्चों को। ठीक है, अगर ये दोनों बच्चे ना होते ना तो अब परवीन और ज्योति का मैटर कोई इतना उठाता ही नहीं और ना कोई कोशिश करता कि दोनों पास आ जाएं। क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी, किसी ने इनके ऊपर जोर दोस्ती नहीं की थी लव मैरिज करने की। तो उस दिन परवीन ने ड्रिंक की हुई थी, और जहाँ जहाँ परवीन भाई की गलती होती है वहाँ उनको बताया जाता है कि आपने गलती, यहाँ पर गलती की है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बोले कि हम परवीन के सपोर्ट में, परवीन सही बोल रहा है तो परवीन कुछ भी गलत करते जाए भाई, तो हम उनके सपोर्ट, उनको गलत नहीं बोलेंगे। जहाँ जो बंदा गलत होता है उसको वहाँ गलत बोला जाएगा। ज्योति कहाँ पर गलत है? ज्योति का हमें हमें अब तक तो यही मैटर नहीं पता कि ये किसी को पता ही नहीं, 2 महीने हो गए कि ज्योति परवीन को छोड़कर गई क्यों। और वो परवीन को छोड़कर तो गई गई, बच्चों को छोड़कर क्यों गई, इस चीज़ का तो आज तक किसी को पता ही नहीं है रियलिटी की क्यों गई है। वो तो ज्योति ही बता सकती है कि वो क्यों गई है, क्यों इतने दिन वो 2 महीने अपने बच्चों से दूर है। कोई माँ अपने बच्चे से दूर नहीं हो सकती, कोई भी माँ अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकती। जब माँ बन जाते हैं ना उसके बाद जो अनमेरिड लोग हैं ना, और उनको जब मालूम चलेगा कि जब एक औरत माँ बनती है तो क्या क्या सब रिश्ते खत्म हो जाए चाहे उसके लिए, लेकिन माँ वाला रिश्ता जो है सबसे ऊपर रहता है। सब रिश्ते पीछे हो जाते हैं, माँ का रिश्ता सबसे आगे हो जाता है। क्योंकि अपने अंदर से पैदा करते हैं, अपने अंश को 9 महीने पेट में रखते हैं। तो इस चीज़ का अभी फाइनल ये पता ही नहीं कि ज्योति क्यों छोड़ के गई है। ज्योति की गलती सिर्फ हम ये बता सकते हैं अभी, ज्योति अपने बच्चों को छोड़ कर गई है। और परवीन भाई की गलती जहाँ जहाँ थी ना वहाँ वहाँ उनको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ वो गलती कर रहे हैं तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको फिर भी सही बोला जाएगा। मैंने 3-4 बार बोला है कि उन्होंने जो उनकी मम्मी को इन्वॉल्व किया, उनकी मामी को, मामा के लड़के को, मामा को, मामा के लड़के को, मामी को, और भी कितनों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, ये इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जहाँ जहाँ वो गलत होते हैं ना वहाँ उनको गलत बताया जाता है, यहाँ इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जब ज्योति सॉरी, ये भागी नहीं थी, वो अपने मायके गई थी। ये लोग भी जो बोलते हैं ना भाग गई भाग गई भाग गई, तो वो भागी नहीं थी, वो अपने घर गई थी। और जब ये चीज़ लोग बोलते हैं कि भाग गई, भगोड़ी भाग गई, बच्चों को छोड़कर भाग गई, वो किसी लड़के के साथ नहीं भागी है ना किसी आदमी के साथ भागी है, वो अपने घर गई है। तो परवीन भाई क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाते आप यहाँ पर जब बोलते हैं भगोड़ी भाग गई नहीं भागी? लोगों ने इतने बड़े बड़े टाइटल डाल, मतलब थंबनेल पे लगाया कि भगोड़ी ज्योति 2 बच्चों को छोड़कर भाग गई। उस टाइम पर आपको एक्शन लेना चाहिए था कि मेरी वाइफ भागी नहीं है, ना मेरी वाइफ भगोड़ी है, वो अपने मायके गई है। और जब लड़की अपने ससुराल में दुखी होती है तो वो अपने मायके ही जाती है, उसको सिर्फ अपना मायके ही दिखता है। 3-4 साल से उसकी बोलचाल नहीं थी अपने घर वालों से, तो वो नहीं चाह रही थी, लेकिन जब उसके घर वालों से उसकी बोलचाल हो गई तो हर बेटी को अपनी माँ से बात करना, माँ से बात शेयर करना अच्छा लगता है। गलती तो ज्योति ने की थी, स्टार्टिंग में अपने माँ बाप को धोखा दिया था, माँ बाप को पीछे छोड़ के, और परवीन भाई शादी की थी। अब शादी कर ली थी तो उसको अच्छे से चलाती, अब चला के छोड़ के चली गई कि 2 बच्चों को, तो वही जान सकती है कि वो 2 बच्चों को छोड़कर क्यों गई है। परवीन भाई ने मीडिया पर, परवीन भाई बोलते हैं कि मीडिया पर मुझे उसकी मामी का लड़का लाया था, मामा का लड़का लाया था। तो मामा का लड़का लाया था, ठीक है, तो आप मना कर सकते थे भाई कि मुझे अपनी वाइफ का ऐसे वो नहीं करना। आप कहते हो कि इसमें बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती क्यों नहीं है भाई? देखो आप कहाँ तक वीडियो जाती है, विदेशों तक वीडियो जा रही है। ठीक है, अगर ये बात मैं बार बार यही बोलती हूँ, अगर 2 घर के बड़े आदमी जाकर, ज्योति के घर जाकर
और बात को आराम से बैठकर समझाते, बात करते, तो शायद ये मैटर इतना लंबा खिंचता ही नहीं। लेकिन जब मीडिया के सामने बात आ गई तो हर किसी को लगता है कि हमारी बदनामी हुई है। अगर मेरे हस्बैंड ही हमारे बीच में कुछ लड़ाई हो जाए वो उठाकर मीडिया वालों को बुला ले और बोले रश्मि ने ऐसा ऐसे किया है, रश्मि ने ये किया है, वो 2 बच्चों को छोड़ के चली गई, बेशक ये ना कहें कि रश्मि गलत है, बेशक मेरी मम्मी को कहे कि उसकी मम्मी सिखा रही है, वो घर बिगड़वा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है, मैं उसकी माँ को दिखा के छोड़ूंगा, मैं ये हूँ वो, तो मुझे भी गुस्सा आएगा भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार, एक तरफ तो कहता है मुझसे इतना प्यार करता है और दूसरी तरफ मीडिया वालों के सामने बैठकर मेरी फैमिली को ऐसा बोल रहा है, तो मुझे भी गुस्सा आएगा भाई, हर किसी को गुस्सा आएगा। तो जहाँ जहाँ आप गलती थे ना वहाँ आपको गलत बोला गया है। और एक कि मैं अकेले नहीं कहा कि आपने ड्रिंक की हुई थी, ठीक है, हर कोई बोल रहा था कि आपने ड्रिंक की हुई है, क्योंकि आपके जो हाव भाव थे ना उससे साफ दिखाई दे रहा था कि आपने ड्रिंक की हुई है। ये मुझे पता नहीं कि सच में की हुई थी या झूठ की हुई थी, लेकिन आपके हाव भाव बता रहे थे कि आपने ड्रिंक की हुई है। और हम तो फिर भी यही बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब भी इस मैटर को यहाँ के यहीं सोल्व कर सकते हैं। जैसे सीमा जी बोल रही हैं कि मैं कल ज्योति के घर जाऊंगी, तो हो सकता है कि ज्योति परवीन के घर सीमा जी की बात ही मान ले और आ जाए तो बहुत अच्छा है। और परवीन भाई आपसे फिर बोलूंगी कि ड्रिंक व्रिंक छोड़ दो, इस ड्रिंक व्रिंक में कुछ नहीं रखा, ज्योति बच्चों को छोड़कर चली गई है, अभी नहीं पता वो आएगी नहीं आएगी, कम से कम आप तो अपने बच्चों का ध्यान रखो, आपको ही ध्यान रखना है उनका, जब तक ज्योति नहीं आती है वो आपकी जिम्मेवारी है। ज़्यादातर लव मैरिज में यही होता है, कहीं भी देख लो आप, किसी की भी लव स्टोरी सुन लो, हर किसी की लव स्टोरी में यही है, बाद में यही डी एंड है कि वो छोड़ के चली गई, उसने किसी और से शादी कर ली, या फिर ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। बस उन 2 बच्चों को देख के तरस आता है, वरना गलती तो आप दोनों ने ही की थी। आपस की लड़ाई को इतना भी मत बढ़ाओ कि उसे पब्लिक ही लाना पड़े। अगर बात ना अंदर कमरे में ही सोल्व हो जाए ना, तो वो बहुत अच्छा है। यूँ खुलेआम सबके आमने आने में ना, कोई कुछ बात बनाता है, कोई कुछ बातें बनाता है, कोई कहता है ज्योति मत आओ, कोई कहता है ज्योति आ जाओ, तो सबके अपने अपने अलग अलग मत होते हैं। और बात देखो कहाँ तक फैली, उनके घर तक बदनाम, मतलब उनको भी लगता है कि उनकी बदनामी हुई है, हर किसी को लगेगा। अगर ज्योति की जगह मैं अपने आप को रख के देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अगर ऐसे मेरा हस्बैंड करते तो मुझे ही बुरा लगता, लेकिन यहाँ पर मैं अपने बच्चों को, चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कभी भी 1 मिनट भी उनसे दूर नहीं रह सकती। यहाँ मैं ज्योति को बोलती हूँ कि मुझे भी नहीं पता ऐसा कौन सा रीजन है, कितनी बड़ी बात हुई है कि वो अपने बच्चों को छोड़ कर चली गई। इस बात से मैं भी उसकी अपसेट हूँ, मुझे भी लगता है वो यहाँ पर गलत है, वो बच्चों को छोड़ कर गई, जाना था चली जाती, लेकिन दोनों बच्चों को लेकर जाती, यहाँ पर हम उसको गलत बोलते हैं। तो हो सकता है सीमा जी के साथ तक ज्योति आ जाए, वो तो पता चलेगा बाद में, सीमा जी बताएंगी आकर कि ज्योति ने क्या गलत, परवीन ने ऐसा क्या किया है जो ज्योति उसके पास नहीं आ रही है। तो ये तो सारी बात ज्योति से बात करने के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।